कैसे हैं साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और हद पार मेहनत कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट टू को। पहला प्रैक्टिस सेट अपना हो चुका है, उसकी वीडियो इसी चैनल पे डली है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसकी प्ले लिस्ट भी बना दूंगा जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। और एक बात आप लोगों के लिए कि जो साथी पीडीएफ चाहिए, जिनको फ्री पीडीएफ चाहिए 100 रिटन नोट की, तो आप लोग जाके पब्लिक हो गया है टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर लास्ट में मैं क्यू स्कैनर दे दूंगा, ठीक है। QR कोड स्कैनर दे दूंगा, तो आप वहां से स्कैन करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और एक इमोजी जरूर भेजिएगा हंसने वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। और ये है अपने हैंड रिटन नोट, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 के मतलब फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जैसे कि देखो, कथक नहीं, कुचिपुड़ी कहाँ का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अगस्त 1945 को। नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे में हुई, ठीक है, नॉर्वे ओस्लो में। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी है। और T20 पावर प्ले में 6 ओवर होते हैं, ठीक है। T20 पावर प्ले में कितने? 6 ओवर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छह पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कावांगल परिवार के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? तो चितुन्नी पणिक्कर है, ठीक है, चितुन्नी पणिक्कर। कथकली से जो संबंधित हैं, बी नारायण मेनन है, उदय शंकर जी हैं, के कुमरन नारायण है, मार्गी विजय कुमारन है, और विपिन एस है, विपिन एस, ठीक है। और बात करें कौन है, तो सदनाम पी बालकृष्ण है। इनको पद्म विभूषण 2024 में मिला था। SNA मार्गी विजय कुमारन, इनको साहित्य नाटक अकेदमी 2023 का मिला है, ठीक है, साहित्य नाटक अकेदमी। और विपिन एस, इनको जो है BKY मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 का मिला है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो पहला भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री होता है, ठीक है। केरल का नृत्य है कथकली, और ये नॉर्थ ईस्ट का है। और शास्त्रीय नृत्य सत्रिय और मणिपुरी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के 2 ही हैं, सत्रिय और मणिपुरी। और साउथ का उड़ीसा, साउथ ईस्ट का कौन सा? उड़ीसा। और बात करें साउथ का कौन सा है, तो साउथ का कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। और नॉर्थ की बात करें तो कथक है। नॉर्थ का क्या है? कथक है। कथकली जो है, इसमें मतलब इसके डांसर कौन कौन से? मिलिना साल्विनी, ये इटली से हैं, इटली से। कथकली की ऑस्ट्रेलियन जननी किसे कहते हैं? तो लुइस लाइट फूट को कहते हैं। कथकली की शुरुआत केलीकट्टू नृत्य से होती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, यूएन का अंग का मुख्यालय कौन है? तो इसके 5 अंग होते हैं, नहीं 6 अंग होते हैं, ठीक है। 6 अंग होते हैं, जिस 5 अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और एक अंग होता है जो कि इसका कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें नंबर ऑफ जज 15 होते हैं और कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, 9 साल का होता है, ठीक है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। यूएन के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। और यूएन महासचिव हवाई दुर्घटना में जो मारे गए थे, तो वो कौन से? तो डैग हैमरसॉल, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, मतलब कि फर्स्ट सेकंड ही है। नोबेल पुरस्कार 1974 में जीवित व्यक्तियों को दिए जाते थे, लेकिन 2 व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत मिले थे। तो कौन है? तो एक है एरी एक्सेल, जिन्हें 1931 में मिला था। दूसरे हैं 1916 में डैंग हैमरसोल्ड, जो, ठीक है। और पहले एशियन व्यक्ति जो यूएन के महासचिव बने थे, तो कौन है? यू थांट, जो म्यांमार से हैं। कहाँ से? म्यांमार। वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटेरेस है, जो पुर्तगाली के हैं, ठीक है, पुर्तगाली के। चलते हैं आगे। देखो, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो कौन है? राजीव गांधी है, 1991 में दिया था। फिर PV
पीवी नरसिम्हा जी को 2024 में दिया गया था और मोनार्जी देसाई को 1991 में दिया गया था और इन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाक भी दिया गया था। ठीक है। IK गुजराल उनको भी 91 में दिया गया था, 1991 में। भाई भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कुल कुल मरणोपरांत दिए गए थे 20 लोगों को और कुल PM को दिए गए थे 9 PMओ को दिए गए। ठीक है। मरणोपरांत जो है सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था 1966 में और पहली महिला अरुणा आसफ अली को दिया गया था 1997 में और फिर 2024 में 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था और एक जीवित व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है। 4 लोग कौन थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था? तो वो है PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS सुब्बलक्ष्मी और कर्पूरी ठाकुर और एक व्यक्ति जो जीवित थे उन्हें दिया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी से आता है कि इन्होंने बीजेपी की संस्थापक हैं। ये बीजेपी के 1980 में की थी और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, ये एक मरणोपरांत व्यक्ति थे जिन्हें मिला। ठीक है, 2024 में। अब कुल PM जिन्हें 9 लोगों को मिला है। तो पहले PM कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पहले CM है GV पंत जो UP के थे। ठीक है। पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार, 1987 में मिला था और ये सीमांत गांधी भी इन्हें कहते। ठीक है। विदेशी कौन है? तो नेल्सन मंडेला है, 1990 में मिला था। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, 2014 में सबसे कम उम्र यानी 40 वर्ष की उम्र में। पहले संगीतकार कौन है जिन्हें मिला? तो MS सुब्बलक्ष्मी है और पद्म जो सुब्बलक्ष्मी 1998 में मिला था। कर्नाटक संगीत से संबंधित है। पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां इन दोनों को साथ ही में 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में। क्वेश्चन नंबर वही है। पहली महिला कौन थी जिन्हें मिला? तो इंदिरा गांधी को 1991 में मिला। पहले मुस्लिम व्यक्ति थे तो जाकिर हुसैन, उनको मिला था। ठीक है। और किन व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म कौन सा था पुरस्कार? ये भारत रत्न। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था? जाकिर नहीं, मौलाना अबुल कलाम थे 1992 में। फिर इन मरणोपरांत मरने के बाद इन्हें दे दिया गया था, इनके परिवार को दे दिया गया था। ठीक है। और जन्म के 100वें वर्ष बाद धुंधो केशव कार्वे को 1998 में मिला था। अब चलते हैं, कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो ये NW का मतलब है, क्या होता है NW का मतलब? तो NW का मतलब होता है राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल जल मार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 1891 किलोमीटर। ठीक है। और नेशनल जल मार्ग जो है फर्स्ट कहाँ है? 1620 किलोमीटर है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये गंगा, हुगली और भागीरथी तीनों नदी में है। नेशनल जल मार्ग 69 जिसे 69 कहते हैं, सबसे छोटा है ये। ठीक है। और 100वां कौन सा है? तापी नदी पर है, गुजरात महाराष्ट्र में। और 97 मतलब कि 97 ये सुंदरबन में है, वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 61.84% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31 से 31.16%। ठीक है। और इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे ग्रामीण और शहरी का तो इतना आएगा 37.68% है। ठीक है। और सबसे अधिक ग्रामीण कहाँ निवास करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 89.98% के साथ। सबसे कम गोवा में 37 के साथ और सबसे ज़्यादा शहरी भी गोवा में ही है। सबसे कम है वहाँ है तो सबसे ज़्यादा गोवा में ही होंगे। ठीक है। और आवासीय राज्य MP में। ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेंगलोर में किया गया था 1996 में, वर्सेज में वेस्ट इंडीज थी। पहला महिला ओडीआई कब आयोजित किया गया था? तो 1978 में किया गया था, तो वर्सेज में इंग्लैंड थी। पहला महिला T20 2006 में, और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? तो 1973 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, भारतीय क्रिकेट पुरुष की बात करें अब। ठीक है, पहला टेस्ट क्रिकेट कब आयोजित किया गया? तो 1932 में। पहला ओडीआई 1974 में, और पहला T20 2006 में, और पिंक बॉल जो है 2019 में। पहले टेस्ट जब 1932 में हुआ तो इसमें कप्तान कौन थे? CK नायडू थे जी, स्वतंत्रता से पहले के थे। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद थे लाला अमरनाथ जी। कौन से? लाला अमरनाथ जी। ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है? तो वेलिंडा क्लार्क है, जो 229 रन बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है? तो मिताली रन है, जो कि 10,000 रन इन्होंने बनाए थे। ठीक है, और लेडी तेंदुलकर भी इन्हें ही कहते हैं। इनकी पुस्तक की बात करें तो अनगार्डेड है। ठीक है, सेल्टी डेज बुक किसकी है? शोभा डे की है। किसकी है? शोभा डे की। और स्पीड पोस्ट इन्हीं की है। ठीक है, अनुजा चौहान की है द जोया फैक्टर। ठीक है, और मेघना पंत की है बॉयज डोंट क्राई। अनीता नायर की है द बेटर मैन। और ए लाइट ऑफ अपार्ट प्रभा खेतान की है अनलेडी लाइफ है। किसकी है? राधिका वाज की। लव एट फेसबुक निकिता सिंह की है। पिंजर जो है अमृता प्रीतम की है। द बेंच जो है मेघना मार्कल की है। लज्जा फ्रेंच लवर, ये दोनों जो है तस्लीमा नासरीन की है, जो कि बांग्लादेश की लेखिका है। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठन हुई तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये गठन हुई थी, और ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को। इसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 को आई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। फिर ये जब पास कब हुआ? तो ये पास हुआ 27 जनवरी 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति थी और सलाहकार समिति थी। ठीक है, ये दोनों के सरदार पटेल जी थे। ठीक है, और 2 उप समिति थी। ठीक है, उप समिति कौन कौन सी थी? मूल अधिकारों के लिए उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष JV कृपलानी थे, और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए थी HC मुखर्जी, जिनके अध्यक्ष थे। बात करें नियम एवं संचालन समिति के कौन से? तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ समिति और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, ये नेहरू जी थे। और झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला थी 15 थी। कुल सदस्य 389, मतलब कि 389 थे। प्रांत से 292 थे, देशी रियासतों से 93 थे, और चीफ कमिश्नरी से 4 थे। ठीक है, विभाजन के बाद 299 बची थी। ब्रिटिश प्रांत से 229 थे, और देशी रियासतों से 70 थे। ठीक है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1946 को। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यूरोपीय कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो अंग्रेजों ने खोला था। ठीक है,
अंग्रेजों ने इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। फिर स्थायी फैक्ट्री खुली कहाँ, ये आपको कमेंट करना है। स्थायी फैक्ट्री सूरत में खुली, ठीक है, सूरत में। चलते हैं आगे। फ्रांसीसियों का कारखाना कहाँ था, तो 1668 में सूरत में। और डेनिस का पहला कारखाना जो था 1620 में त्रावणकोर में, ठीक है। किस शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने। फर्रुखसिया ने जो है 1770 में दस्तक जारी किया था व्यापार को छूट के लिए इनकी, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल में हुआ, हुगली नदी के किनारे। इसमें सिराजुद्दौला वर्सेज स्क्लाइव जीत गया था। अंग्रेजों की शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही मानी जाती है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ, बिहार में हुआ, गंगा नदी के पास। इसमें मीर कासिम था और वर्सेज हेक्टर मुनरो था, ठीक है। इसमें जीता कौन, आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। इसमें जो था मीर कासिम के साथ कौन था, तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और मुगल शाह आलम द्वितीय भी था इसमें, ठीक है। इन दोनों ने जो है इलाहाबाद की संधि 12 और 16 अगस्त में की थी। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी फौजाबाद थी। अवध के नवाब मतलब के संस्थापक कौन था, तो शाह आदत खां थे और बुंगरा बुरहान उल मुल्क भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। और फैजाबाद से लखनऊ राजधानी कौन ले गया था, तो असफुद्दौला जो थे ले गए थे, ठीक है। असफुद्दौला ले गया था, कहे रिस्पेक्ट दो। हैदराबाद के संस्थापक कौन है, निजाम उल मुल्क, ठीक है। ये इसे चिनक्लच खां भी बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक के संस्थापक कौन है, तो शहादत उल्ला खां। मैसूर के हैदर अली और भरतपुर के जो है चूड़ामन बदनपुर थे। सुमेलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला संधि पर खत्म हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि पर खत्म हुआ। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से खत्म हुआ और द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध कर्नाटक की मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। इसमें सर ने और फैक्ट बताए थे, जैसे कर्नाटक युद्ध प्रथम द्वितीय कब हुए और तृतीय कब हुआ। तो ये आप लोगों को मैंने इसे नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को मैं इसमें कमेंट में एक होमवर्क देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी, ठीक है। देखते हैं सर ने कल पढ़ाया था तो आप लोग भूल गए कि आपको याद है, ठीक है। आपको बताना प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के राज्यों और उनके क्षेत्रीय आकार को अवरोही क्रम में लिखिए। तो पहले राजस्थान है, दूसरे में एमपी है, तीसरे में महाराष्ट्र है, चौथे में उत्तर प्रदेश है। सर ने गलत कर दिया था तो मैंने नंबरिंग डाल दिया, जैसे राजस्थान में 1, एमपी में 2, ठीक है, महाराष्ट्र में 3 और फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप नंबरिंग देख लीजिएगा, नंबरिंग, ठीक है। देखो सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का है, 37,200 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड है सिक्किम का और थर्ड है त्रिपुरा का। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है, ठीक है, और लद्दाख है। और सेकंड जो है जम्मू कश्मीर है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया था तो 26 जनवरी 1920 को, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यूटी में, दिल्ली में है और राज्य में कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो मणिपुर की नहीं मिलती। बांग्लादेश सीमा भारत से जो है, बांग्लादेश से सीमा भारत से कितनी लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से लगती है। और बात करें कि देखो कौन कौन सी सीमा जो है भारत से लगती है, तो बचपन मतलब कि क्या है, बचपन में MBA किया था, ठीक है, ये ट्रिक है। तो देखो बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096.6 किलोमीटर लगती है। चीन की 34 से 88 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान की 33-23 किलोमीटर लगती है। नेपाल की
151 किलोमीटर लगती है। म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के कितने देशों से, भारत के कितने देशों से जो है सीमा लगती है, तो एक भी देशों से नहीं लगती। ठीक है, जो फैक्ट मैं नहीं लिख पाता हूँ या फिर जो मैं नहीं समझता लिखना, उसको मैं बता जरूर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलती है 3, कौन कौन सी? मैत्री, बंधन, मिताली। बांग्लादेश और भारत के सीमा समझौता 100वां संविधान संशोधन से हुआ था, मतलब कि 100वां संविधान संशोधन से हुआ था। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं है, तो पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है 69वें संविधान संशोधन 1991 से जोड़ा गया था। दिल्ली को यूटी बनाया गया था आर्टिकल 239 ए से। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथन थे और पहले सीएम मदन लाल खुराना थे। ठीक है, भारत में पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनाया गया था? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को जोड़ करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इंपीरियल बैंक 21 जनवरी 1921 को बनाया गया था, जिसके संस्थापक जॉन मोनार्ड किन्स थे। ठीक है, फिर इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था और फिर ये एसबीआई बना था। ठीक है, और ये किस समिति पर बना था? तो गोरेवाला समिति पर बना था। चलते हैं आगे, एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मथाई थे। ठीक है, जॉन मथाई, ऑसबोर्न स्मिथ नहीं थे। ये किसके थे? ये थे आरबीआई के। आरबीआई का कार्य नहीं है पब्लिक को जमा स्वीकार करना। ठीक है, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। पहले वित्त सचिव कौन थे? पीसी भट्टाचार्य। वर्तमान वित्त सचिव अजय सेठ। या फिर आप वर्तमान वित्त सचिव पर कमेंट, मतलब कि मुझे डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, और सीडी देशमुख के समय ही इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। पूंजी 5 करोड़ थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में था 1937 तक, फिर 1937 के बाद मुंबई शिफ्ट किया गया और यंग हिल्टन समिति पर की सिफारिश पर इसको आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इनके लोगों में तार का पेड़ और टाइगर है लोगों में। ठीक है, क्या आप लोग इस लोगो बनाते? बनता है लोगो? ठीक है, नहीं बनता? ठीक हो गया। करेंसी नोट प्रेस, ये जो है कहाँ है? तो नासिक में है, महाराष्ट्र में। 1926 में शुरू हुआ था। फिर देवास में एमपी में है, मैसूर कर्नाटक में है और सालबोनी में है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सिक्कों की टकसाल जो है 4 जगह पे है, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कलकत्ता। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। एक्ट 1981 में आया था। समिति शिवरमन समिति पर गठन हुआ था 1989 में। ठीक है, पूंजी 100 करोड़ थी। पहले अध्यक्ष एम रामकृष्ण अय्यर थे। वर्तमान अध्यक्ष मैं नहीं लिख पाया, जो कि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके इसको बता दीजिए। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था 5 नवंबर 1982 को। 6वीं पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 99% है, मतलब पूरा भारत का ही है। ठीक है, 23 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सीधे इसको बोलेंगे मनरेगा। ठीक है, 2005 में पारित हुआ था, 7 सितंबर 2005 में। ठीक है, और जो बात करें लागू कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था, तब ये इसका नाम नरेगा था। फिर 2 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा बना था। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है ना मनरेगा, और ये 200 जिलों में, शुरू में 200 जिलों में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना 2011 की है। पीएम रोजगार योजना 1993 की है।
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 की है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। 24 भार की इकाई क्या है? तो न्यूटन भार की इकाई है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। समय की सेकंड है। लंबाई की मीटर है। पदार्थ की मात्रा की मोल है। विद्युत धारा की ओम है। ताप की केल्विन है। ज्योति तीव्रता की कैंडेला है। विद्युत धारा की एम्पियर है। रेडियोधर्मी की बैकुरल है। और आवेश की क्या है? कूलाम है। पदार्थ की अवस्थाएं गैस, ठोस, गैस, द्रव, बोस-आइंस्टाइन और प्लाज्मा। ठीक है, इसकी घोषणा जो है 1924 में हुई थी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। हार्पेटोलॉजी उभयचर का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है आंख का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास के लिए। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। इक्थियोलॉजी जो मछली के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन को। इथोलॉजी जो है पशु व्यवहार को। एंटोमोलॉजी कीट के अध्ययन को। वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को। सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को कहते हैं। और आइकेनोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। पॉलियोंटोलॉजी जो है जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। कोशिका की आत्महत्या ख्याली लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट ने की मृत कोशिका की खोज की थी। और ल्यूवेन हैक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का डाक खाना गाल्जी बॉडी को कहते हैं। कोशिका नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहे? तो ये रहे विराट कोहली। 76 रन बनाए थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। साउथ अफ्रीका 7 रन से हारा था। इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो है भारत वर्सेस न्यूजीलैंड थे। और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे। मैन ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र। ठीक है। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हुआ था। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 7 व्यक्तियों को। और पद्म विभूषण 19 को मिला था। पद्मश्री 113 लोगों को मिला था। ठीक है। ये 26 जनवरी को दिए जाते हैं। पद्म विभूषण जो है देखो जतिन गोस्वामी को दिया गया जो क्षत्रिय से है, क्षत्रिय असम का है। शोभना चंद्र कुमार को दिया गया, ये भरतनाट्यम से हैं। और पंकज उदास गजल गायक हैं। ठीक है। अब पद्म विभूषण की बात करें तो कुमुदिनी लखिया कथक से हैं। और शरद सिन्हा तो मिला था जो छठ गायक है। बिहार कोकिला इन्हें भी कहते हैं। ठीक है। पद्म श्री अश्विन और अजीत सिंह और गुरु वायूर दोराई को मिला। भरत गुप्त को मिला था जो सितार के लिए हैं। एवेंद्र भानु मजूमदास को मिला था वासुड़ी के लिए हैं। और दुर्गा चरण रणवीर को उड़ीसा नृत्यक हैं ये। और महावीर नायक राग गायक हैं ये। इन सभी को मिला, तो इन सभी को याद कर लेना। सन ने कहा था इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभियान खोला? तो एमपी पर खोला था। मोहन यादव सीएम है एमपी के। और गवर्नर मंगू भाई पटेल है। ठीक है। और 107वां नेशनल पार्क जो है सिमली पार्क है जो कि उड़ीसा का है। तो फ्रेंड्स पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैंने बता दिया, फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जाके देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगी। ये स्कैनर है, इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक है। मैं 5 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4 5। आपने स्कैन कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं। और ये है पीकेएस स्टडी, आपका अपना चैनल, जिसको सब्सक्राइब करो अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन भी हम कराएंगे। पूरे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कराएंगे। और सभी प्रैक्टिस सेट की फ्री पीडीएफ भी देंगे। कहाँ देंगे? टेलीग्राम में। ये है टेलीग्राम का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ।